माइनॉरिटी को 2.6% दिया नौकरी वामफ्रंट सरकार, लेकिन इसी जगह पर 2 पॉइंट पार नहीं कर सकी है ममता सरकार। तो ईस्वी से पहले का है, तो कौन चीज़ के बात करेगा? वो तो 2 डॉक्यूमेंट चाहती है। बीजेपी सरकार को 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, वो 2 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। उसके पास नहीं, आपके पास गुलामी किया है, आपका नहीं दिए लिख करके, तो वो कहाँ से आएगा? अनुमति देखना है, हम कैसे बात देगा? जानकारी आप पढ़े लिखे, आप उसको संभाल के रखे हैं, हम तो नहीं रखे हैं संभाल को, हम वोट दे दिए, हम बस हो गया खेला। अमित शाह अपना डॉक्यूमेंट दिखाए, अमित शाह तो तरी पार था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। आज हम मौजूद हैं चाकुलिया विधानसभा के सुरजापुर इलाका में, सुरजापुर बाज़ार में। और सबसे पहले तो देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभेच्छा। आइए आज बंगाल के जनता की मन की बात के तहत आज सुरजापुर के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगामी विधानसभा निर्वाचन जो शीघ्र ही आने वाला है उसमें यहाँ से क्या कुछ रहेगा। तो पंचायत जो है वो तृणमूल के दखल में है, यहाँ पंचायत समिति भी तृणमूल के दखल में है और ज़िला परिषद भी जो है तृणमूल के दखल में है, लेकिन विधानसभा का जो सीट है वो यहाँ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अली इमरान रम्ज़ विक्टर के पास है। तो इस बार का क्या रुझान रहने वाला है, ये लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या बुलवा रहे आप हमसे? आपका नाम क्या पूछ रहे हैं? मोहम्मद ताजुद्दीन। मोहम्मद ताजुद्दीन, कहाँ से हजरत आप? सुरजापुर से। सुरजापुर से। चुनाव के बारे में सुने हैं कुछ नहीं अभी सुन रहे हैं। अच्छा, तो होने वाला है चुनाव पश्चिम बंगाल में जी। क्या कुछ रहेगा आपके यहाँ से? हमारे यहाँ क्या रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा आपका? आप जो वोट करने जाएंगे क्या सोच के जाएंगे? मुद्दा क्या होगा? हम क्या कमी है आपके यहाँ? बहुत कुछ का कमी है। अच्छा, बहुत कुछ का कमी है और कमी है जो सरकार जैसा कि क्या कमी है बताइए। ये रोड कमी है, पुल कमी है, खाना पीना कमी है, हर कुछ का परिस्थिति है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम? चलिए यही सब मुद्दा है। हाँ, जो सरकार अच्छा रहेगा वो सरकार बनेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी को? अच्छा, काम काज किया है राज्य में? ठीक किया वो। अच्छा, ठीक किया। चलिए और भी जानेंगे कुछ लोगों से। मेरा नाम है मोहम्मद मेहर अली और चाकुलिया टाइम्स के माध्यम से आपके दर्शक को मैं नमस्कार प्रणाम सलाम बोलना चाहता हूँ। जी, भी सुरजापुर से ही हैं? जी, सुरजापुर 1 से हैं हम। अच्छा, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार ममता बनर्जी की सरकार पिछले 10 सालों से है और उन्होंने जो राज्य में योजनाएं लाई, जो भी कामकाज किए हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? ममता सरकार जो 10 साल में जो आज तक जो काम किया है उससे हम लोग बहुत संतोष है और खुश भी है। पब्लिक उससे लाभ भी मिल रहा है ज़मीन पे। अच्छा जी, लाभ मिल रहा है राज्य सरकार? 100% मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। अच्छा, अभी चाचा बोल रहे थे कि रोड का कमी है, पुल का कमी है, ब्रिज का कमी है, बहुत चीज़ों का कमी है। नहीं, इसकी कमी को दूर होगा इस बार जो 21 में विधानसभा में जो इलेक्शन होने के बाद, उसके बाद 22 तक इससे जो भी काम है हमारा अंचल में और चाकुलिया ब्लॉक में जो भी कमी है वो कमी को आने वाला टाइम में पूरा हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। अच्छा, मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव का? इस बार मुद्दा काम का ऊपर होगा। हाँ, विकास में मुद्दा होगा और जिस हिसाब से हमारा ममता बनर्जी के माध्यम से जो राशन पानी का जो फ्री मिल रहा है, जो लाभ मिल रहा है आम जनता को, जो मिल रहा है डायरेक्ट मिल रहा है, वो जनता बहुत उससे खुश है। अच्छा, कहाँ? अबुल कलाम। कहाँ से हैं आप? डाइटन सिमलिया से। ये डाइटन सिमलिया? हाँ। आपका भी सुरजापुर 1 पड़ता है? हाँ, 1 पड़ता है। तो अभी कुछ दिनों में यहाँ पे विधानसभा चुनाव होगा। हाँ। मालूम है? हाँ, है। खबर ऊपर तो सुनते ही हैं। हाँ, क्या मुद्दा होगा आप लोगों का? हम लोग का मुद्दा चुनाव का मुद्दा होगा। हम लोग ममता को वोट देंगे। अच्छा, क्यों दीजिएगा ममता को वोट? टीएमसी देंगे। हम लोग टीएमसी करेंगे। क्या है, जो हमारा सरकार है वो हमको खिलाता है, रखता है, हमारे लिए लड़ता है, जान देता है, हम उसके लिए जान देंगे। लेकिन विरोधियों की तरफ से तो ये आरोप लगाया जाता है, जो ममता बनर्जी के विरोध है, तृणमूल के विरोध है, वो उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल की जनता के साथ ममता बनर्जी अन्याय कर रही है। नहीं, कभी नहीं किया है, नहीं वो अभी भलाई कर रहा है हम लोगों के लिए। अच्छा, और आने वाला साल में भी भलाई करेगा हम लोग। तो जो उनका योजना चल रहा है राज्य में, वो उसका कितना लाभ आप लोगों को मिल रहा है? बहुत कुछ मिल रहा है। जब वो हमारे लिए जान दे रहा है तो बहुत कुछ दे रहा है, बहुत देगा भी। अच्छा, और उसके लिए हम लोग देंगे भी, और उसके लिए जान भी देना पड़े तो देंगे। ममता बनर्जी? हाँ, ममता बनर्जी। अच्छा, टोटल ममता बनर्जी, उत्तर दिनाजपुर जितना होगा सब सारा। लेकिन यहाँ जो आप जिस विधानसभा में हैं, अली इमरान रम्ज़ विक्टर फॉरवर्ड ब्लॉक का, उनका एक चेहरा ऐसा है कि चाकुलिया असेंबली में उनका एक चेहरा बहुत मजबूत चेहरा है। मजबूत चेहरा है। हम लोग उसको नहीं चाहते हैं, बिल्कुल टोटल नहीं चाहते। चाहते थे लेकिन अभी नहीं चाहते हैं।
अभी नहीं चाहते, वो हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। हमारा एक यहाँ सामने में ब्रिज टूट गया है, वो हमारा ब्रिज जिंदगी में बना नहीं पाया, बहुत बार जिता के रखे उसको, वो हमारा कुछ नहीं किया। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हम कुछ बोल भी नहीं सकते। वो हमारे इस सुरजापुर 1 सुरजापुर 2 में उसका कोई हिसाब नहीं है। उधर हो सकता है चकलिया बेल्ट में, हमारे इधर नहीं है। चलिए, और भी कुछ लोग होंगे, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। मजरूल हक। मजरूल हक, कहाँ घर हुआ आपका? ये कमलपुर। कमलपुर। आपका सुरजापुर 2 की सुरजापुर 1? सुरजापुर 1। सुरजापुर 1। अच्छा, जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में है, पिछले 10 सालों से है, जो भी योजनाएं वो चला रही है, उसका कितना लाभ आप लोग ले पा रहे हैं? और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ज़मीनी मुद्दा क्या होगा? जमीनी मुद्दा क्या होगा? टीएमसी करेगा, टीएमसी चलेगा, होगा। नहीं, मुद्दा कि भाई हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी है, वो होना चाहिए। नहीं, कमी तो है, तरह तरह की कमी तो बहुत है, लेकिन होना चाहिए, धीरे धीरे होगा इंशाल्लाह। तो जो भी अभी तक कामकाज किया है राज्य सरकार ने, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? ठीक है, और क्या है, ठीक है। सर, आपका? गुलाम सरोवर, गुलाम सरवर। कहाँ से है सर आप? डायटन से सुरजापुर 1 ग्राम पंचायत। सुरजापुर 1 पड़ता है। क्या मुद्दा होगा सर इस बार आप लोगों का विधानसभा चुनाव का? हम लोग का टीएमसी होगा इस बार। ये मुद्दा के बारे में हम पूछ रहे हैं कि चाकुलिया असेंबली में क्या मुद्दा होगा, कि क्या आप लोगों के लिए ज़रूरी है यहाँ पर कि इस चीज़ का होना? जब आपके लिए, आपके पास कोई वोट के लिए आएंगे तो आप उनके पास ये शर्त रखेंगे कि हम लोगों के चाकुलिया असेंबली में इस चीज़ की कमी है, वो हो तो हम वोट करेंगे। हुआ है, विकास तो हुआ है। अच्छा। और चाहते हैं कि और अच्छा विकास हो। जैसे हर स्टेट में जैसे झमेला चला है, हमारे स्टेट में झमेला नहीं हो। हमारा चाकुलिया असेंबली शांति था, शांति रहे। हमारे शिक्षा और शिक्षा की जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की जरूरी है। जी जरूर जी। जी, मेरा नाम राहुल हो गया। राहुल, कहाँ से आप? जी, मैं सुरजापुर से हूँ। यहीं सुरजापुर हाँ, से? सुरजापुर से हूँ। क्या होगा आपका चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा ये है कि हमारे जो चाकुलिया ब्लॉक में है, कोई आप अभी आप बता ही दिए कि कोई बड़का इंस्टीट्यूट नहीं है और कोई बड़का हॉस्पिटल नहीं है जो हम लोग जल्दी से जल्द मतलब उसको कंडक्ट कर सके। सबसे जरूरी है। हाँ, सबसे बड़ा जरूरी है स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा, ये बहुत बड़ा जरूरी है और सबसे बड़ा मुद्दा रहना चाहिए यही। क्योंकि आप कुछ जब इससे पहले वाली सरकार थी या कहीं भी सरकार थी जो इसको मेंटेनेंस के लिए चल रहे थे, सबसे बड़ा शिक्षा और क्या बोला स्वास्थ्य, सबसे बड़ा चीज़ ये लोग को मेंटेन के चल रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग का यहाँ पे बहुत दिन से ये हो ही नहीं रहा है। ये मतलब एकदम इसको ब्लैक लिस्ट करके रखा है शिक्षा, और इसकी वजह से यहाँ पे ब्लैक लिस्ट है। हम लोग को अगर उच्च शिक्षा लेने के लिए हमको दौड़ना पड़ेगा, कहीं और दौड़ना पड़ेगा, अदर स्टेट में दौड़ना पड़ता है। हॉस्पिटल के लिए अगर जाना होगा तो हमको सबसे पहले किशनगंज दौड़ना पड़ेगा। हाँ, हमारे यहाँ नज़दीक में एरिया में कहीं दालकोला देखिए, कहीं पे भी नहीं है। हमारे यहाँ कोई बड़का हॉस्पिटल नहीं है तो कोई बड़का यूनिवर्सिटी भी नहीं है। हाँ, जिस वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज मतलब सहना पड़ रहा है। हाँ, इस वजह से यहाँ पे देखिए बहुत कम ही मतलब पर्सन है जो एजुकेटेड पर्सन है जो यहाँ पे व्यतीत कर रहा है अपना लाइफ, और ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन सब अपने मतलब बाहर में अदर स्टेट में अपना कुछ बिजनेस अपना कुछ कर रहा है एरिया, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ का इस तरह का फैसिलिटी रहेगा तो आगे यहाँ पे सब अपना ही यहाँ पे बिजनेस करना चाहेगा, अपना कुछ करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, हो नहीं रहा है। कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या मुद्दा होगा आपका चुनाव का? मुद्दा टीएमसी आएगा। टीएमसी तो मुद्दा नहीं है चाचा। वोट तो हम लोग टीएमसी को ही देंगे। अच्छा, क्यों दीजिएगा टीएमसी को? क्या किया उन टीएमसी ने? जो भी है हर जगह से हम सुरक्षित है यहाँ। अच्छा। लड़ाई फसाद झगड़ा झूठ जमला नहीं होता है, इसलिए करके हम लोग आधा रोटी खाते हैं, शांति से जीते हैं बस। अच्छा, तो तृणमूल की सरकार में आप कह रहे हैं कि शांति से हम लोग हैं? हाँ, फिलहाल अभी हैं। अच्छा, चलिए, जो कामकाज किया है ममता बनर्जी की सरकार पिछले 10 सालों में इलाके के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, आपके लिए, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? जो भी किया अच्छा किया है। अच्छा, आगे सरकार से अच्छा किया है। पहले जो सरकारें थी हाँ, उनसे अच्छा उससे किया? अच्छा किया है। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, पार्टी करते हो तो क्या हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ख्वाजा जमील अख्तर। जी, ये यहीं से सुरजापुर हैं? है, सुरजापुर जी से जी है। जी जी। कौन सी पार्टी करते हैं? हम बीजेपी पार्टी करते हैं। बीजेपी पार्टी करते हैं। तो क्या कुछ रहेगा आपके हिसाब से? आप भी तो नेता हैं, घूर रहे हैं। हाँ, चेंज होगा, बदलाव है। अच्छा। पब्लिक को डिमांड है, बदलाव चाहिए। विशेष करके तो मुस्लिम के लिए ये जो है तृणमूल सरकार कुछ नहीं किया। 2%, 2.6% सरकार सीपीएम सरकार नौकरी दिया मुस्लिम को, माने माइनॉरिटी को, और उसको अभी ममता सरकार पार नहीं कर सका, 2% पार नहीं कर सका। तो हम लोग क्यों उसके पीछे लड़े जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो। फ़ायदा तो चाहिए ना भाई, आप जो हैं अपना फ़ायदा के लिए आए हैं तो हमको भी तो फ़ायदा चाहिए। और रही सवाल विक्टर का, विक्टर घर का लड़का है, वोट देता है लोग, ये और बात है, लेकिन उससे कुछ आने जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है कि लोगों को काम चाहिए।
हम एक आदमी को अपना घर का मेरा बेटा ही क्यों ना हो, उसको अगर घर में काम काज नहीं करता तो उसको कितना दिन बाप बैठ के खिलाएगा। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की हाँ, सरकार अगर आ जाएगी तो माइनॉरिटी के लिए टोटल बंगाल में चेंजिंग आएगा, मुस्लिम लोग भी वोट देगा बीजेपी को इस बार। अच्छा, बदलाव चाहिए। माइनॉरिटीज के लिए कुछ कर पाएगी बीजेपी? अब ये करे नहीं करे, आपको चांस दिए, आपने कुछ नहीं किया, 5 साल नहीं किया, 10 साल नहीं किया, मुस्लिम लोगों के लिए क्या किया, आप जवाब दीजिए। एक एनआरसी का डर दिखा रहे हैं, एनपीआर दिखा रहे हैं, कितना डरा के आदमी को रखना चाहते हैं आप। सही बात जो है, लोगों को तो दबा के नहीं रखा जाएगा ना, सब अपना खटता है खाता है, कोई किसी का कमाई तो नहीं खाता है। तो चेंज चाहिए या नहीं तो फिर अगर ममता सरकार को रहना है तो अभी 5 महीना या 2 महीना टाइम है, इसमें चेंज दिखाए, वो दे मुस्लिम लड़का लड़कों, हर घर में पढ़ा लिखा लड़का लोग है, दे ना, लड़की लड़का सब पढ़ा लिखा सब है, उन लोगों को नौकरी चाकरी दे, दिखाए क्या हो रहा है, फिर आदमी सोचेगा। अरे बिहार में क्या हो रहा है वो तो बिहार वाला समझे। एक मिनट, बिहार में क्या हो रहा है वो बिहार वाला समझेगा। बंगाल में हमको चेंज चाहिए। माइनॉरिटी को 2.6% दिया नौकरी बम फ्रंट सरकार, लेकिन इसी जगह पर 2 पॉइंट पार नहीं कर सकी है ममता सरकार। तो हम क्यों उसके पीछे तो भागे? हम चाहते हैं फिर आइंदा के लिए देखा जाएगा। तो मुख्यमंत्री के हिसाब से आप किसको देखते हैं? एकदम ममता बनर्जी जी ने ठीक थी यहाँ पर, लेकिन हम लोगों का अभी दिलीप घोष है। दिलीप घोष, हाँ, वो तो डायरेक्ट ये कहते हैं कि अगर बीजेपी क्या कहते हैं कि सरकार में आई तो सबसे पहले 50 लाख मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा और उनको भगाएगा। हाँ, भागने लायक काम किया तो भगाएगा, क्योंकि बाप दादा का तो हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स है, हमारा दादा परदादा का यहाँ का डॉक्यूमेंट्स है, हमको कैसे है? हम मुसलमानों का जिसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसी को ना भगाएगा भाई। तो सभी का डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ जो लोग भी बसते हैं सभी का वो डॉक्यूमेंट्स है। तो फिर ऐसे ही उन्होंने 50 लाख बोल दिया चाचा है? 50 लाख ऐसे ही उन्होंने बोल दिया। अरे बाबा, 50 लाख जो बोला है तो वो उसका जिम्मेदारी है कि किसको वो साबित करेगा। हमारे पास देखो वोटर लिस्ट में 1970 से पहले सबों का बाप दादा का नाम है वोटर लिस्ट में, बात नहीं कर सकता। बीजेपी का बाप भी आएगा अगर मान लो विरोध भी करेगा तो। उसके बाद रही सवाल कागज जमीन का, जमीन का कागज हम लोगों का बहुत पुराना है, 1800 ईस्वी से पहले का है। तो कौन चीज़ के बात करेगा? वो तो 2 डॉक्यूमेंट चाहती है बीजेपी सरकार को, 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, वो 2 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, तो हमको कैसे भगाएं? डॉक्यूमेंट है, जो गरीब है, रैयत है, उसके पास नहीं, आपके पास गुलामी किया है, आपका नहीं दिए लिख करके, तो वो कहाँ से आएगा? आप देखना है, हम दिखा रहे हैं, अनुमति है हम, आप नहीं दिए लिख करके, जिंदगी भर जूता के नोक में खड़ा करके रखे, नहीं दिए, तो अभी हम कहाँ से पाएंगे? ये बात बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं हमारे इस्लाम चचा कि आज बहुत गरीब आदमी, ज़्यादातर 70% आदमी के पास कागज़ नहीं है। आज हमारे चचा बोलते जिसके पास कागज़ नहीं वो चला जाएगा, इतना आसान शब्द में बोला। इससे हमको बहुत तकलीफ़ हुआ है। बशर्ते अपने पार्टी को तारीफ़ किया, वो कर सकता है, पार्टी कर रहा है, पार्टी का फेवर कर ही सकता है, मगर हम ये कहेंगे आने वाला टाइम में प्रधानमंत्री को भी इसका जवाब पब्लिक लेगा, हिंदुस्तान लेगा, इससे जवाब लेगा, ज़रूर 100% लेगा। इसमें कोई बहुत सोच समझ करके लेगा। और हमारा पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी यहाँ है, सेंडनी रहेगी, और आने वाला 3 बार में मुख्यमंत्री का शपथ ममता बनर्जी ही लेगा। दिलीप घोष का सपना ऐसे ही का ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि काम काज तो हुआ नहीं है। आज हमारे उत्तर दिनाजपुर में जो MP जो है देवोश्री चौधरी जो है, आज हमारा मिनिस्टर है, हम लोग का मिनिस्टर है। क्या काम किया उत्तर दिनाजपुर में? एक काम भी हमको बताइए, काम क्या किया? हाल बस बोलने से, जुमलाबाजी से बोलने से तो कुछ होगा नहीं। काम चाहिए, हम लोग को प्रोग्रेस चाहिए, बहुत कुछ। हमारे यहाँ माइनॉरिटी को आज जॉब नहीं मिला, बोल रहे हैं हमारे केंद्र सरकार 2.6% वाले जॉब होल्डर को माइनॉरिटी को दिए, इसका लागू ममता बनर्जी ने किया, ऐसे बोल रहे हैं, क्लेम दे रहे हैं। मेरे हिसाब से उस चीज़ को बाखूबी आदर्श स्टेट में जाके देखिए, आप सर्वे कीजिए वहाँ माइनॉरिटी का क्या हाल है। आज हमारा आंदोलन कर रहा है, हमारा पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, दिल्ली में क्यों नहीं आ पाया बीजेपी? इसका जवाब दे बीजेपी। और इसके बाद पंजाब में बीजेपी क्यों नहीं आ पाया? उसका जवाब दे। हरियाणा में जो बना जोट का सरकार बनाया, उसका क्या हाल है, स्थिति क्या है? मोहन ठक्कर साहब को जवाब देना चाहिए, स्थिति खराब है। और हमारे यहाँ सिर्फ बोल के नहीं, हमारा मुस्लिम के लिए अच्छा करेगा आने वाला टाइम में, ये भी एक जुमलाबाजी है। 15 लाख देने की बात था, अमित शाह बोला था देंगे, कहाँ दिया?
एक बार बोल रहा है एनआरसी लागू नहीं होगा, एक बार फिर अपना असेंबली में जाके बोल रहा है एनआरसी हर जगह में लागू होगा। इसका जवाब दे हमारा जल्दी चचा, हमारा जवाब दे कि एक बार बोल रहा है मोदी साहब बोल रहा है एनआरसी लागू नहीं करेंगे कहीं, अमित शाह बोल रहा है कर रहा है, तो दोनों में से सही कौन है? इसका जवाब चाहिए मेरे। एनआरसी तो होगा, आपको घर में हिसाब चाहिए हमारा कितना परसेंट क्या आदमी है, हमारा घर का हमको हिसाब चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे फैमिली में कितना आदमी है। एनआरसी होने से सबके एक मिनट पहले फिर हमको बोलने दो तो तुम बोलो। बोलिए। हर घर में कितना मेंबर है गार्जियन को हिसाब है। हमारे हिंदुस्तान में कितने बाहरी आदमी है, कितना यहाँ का लोकल आदमी है, इसका हिसाब नहीं है, तो इसलिए तो एनआरसी होना चाहिए। अब रही सवाल, अभी चचा बोल रहे थे, वही बता रहे हैं, चचा बोल रहे थे बहुत ऐसे हैं कि हम आपके रैयत बन के हैं। अरे भाई वही बता रहे हैं हमको आपको कि जो लोग रैयत बन के हैं, हमारी ज़मीन में है, हमारा आदमी है, उनके नाम से हम लोग जो है अनुमति किया हुआ है, हम लोगों का होम स्टेट किया हुआ है, हम लोग का तो किया हुआ है। अब कोई अगर नहीं करेगा जानबूझ करके, ये अलग बात है। हमारा न्यामतपुर गांव में चलो, कोई अगर नहीं किया है तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे आप? अभी आसाम में सुनिए, आसाम में सुनो एक मिनट, उसके पास वोटर लिस्ट है, उसका बाप दादा का नाम तो वोटर लिस्ट में होगा ही, क्या नहीं होगा बोलो? जो 5 पीढ़ी से है यहाँ पर, तो उसका बाप दादा का नाम तो वोटर लिस्ट में है, तो उसको कैसे बात देगा? जानकारी आप पढ़े लिखे, आप उसको संभाल के रखे हैं, हम तो नहीं रखे हैं संभाल को, हम वोट दे दिए, हम बस हो गया, खेला खत्म। तो देखो आप से हम निकाल रहे हैं, देखो आपके पास सब सबूत है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सबूत हम दिखा रहे हैं भैया, एक मिनट रुको। ठीक है चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ मोहम्मद शकील खान जी। कहाँ से हैं सर आप? हम सुरजापुर चकलिया ब्लॉक से हैं जी। और क्या मुद्दा होगा सर इस बार चुनाव का आप लोगों? इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? दही तो रहे देश का क्या बुरा हाल है, आज देश कितने साल पीछे हो गया। शायद हमारे दिमाग में इतना चल रहा है कि हमारा देश 20 साल पीछे हो गया। मोदी तो बहुत सारा बात कहा, अमित शाह बहुत सारा बात कहा, हम कहना चाहते हैं एनआरसी के बदले में देश जब आज़ाद हुआ था, मोदी अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तब हिंदुस्तान के आदमी का डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए वो तैयार हो जाए। पहले वो अपना डॉक्यूमेंट दिखाए, अमित शाह अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाए। अमित शाह तो तरी पार था, आज अमित शाह कहता है कि एनआरसी लागू होगा, नोटबंदी हो गया, 15 लाख गरीबों को खाता में ढुकाया गया। कहाँ गया 15 लाख? पहले 10,000 तो दिखाए वो। हम बीजेपी सरकार को धुतकार करते हैं। इस तरह का सरकार जो देश में आया है, हमारा देश 20 साल पीछे हो गया है। हम टीएमसी, हमारे ममता सरकार, हम चाहते हैं आज हमारे बंगाल में ममता है, ममता रहेगी और ममता हुकूमत करेगी। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं आपको सुरजापुर बाज़ार से कुछ लोगों से बात कर रहा था, जिसको आपने देखा। कैसी लगी हमारी बातें नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए